आनंद राठी के क्वार्टर 3 के परफॉर्मेंस को अगर समराइज करने जाए तो पहली तो बात ये है, क्या इन्होंने क्लाइंट के लिए अल्फा जनरेट करके दिया है। तो अगर इनका प्रेजेंटेशन देखेंगे तो इन्होंने 3.77 का एज ऑफ दिसंबर 25 एडिशनल अल्फा जनरेट किया है कंपेयर टू जो इंडेक्स रिटर्न है। तो इन्होंने क्लाइंट के लिए पैसा बनाया, जो ये जनरली प्रॉमिस करते हैं कि हम एडिशनल अल्फा जनरेट करके देंगे, वोलेटिलिटी कम रखेंगे, तो ये तो इन्होंने अचीव किया है। अब ये जानना समझना जरूरी इसलिए है बिकॉज अगर आप एडिशनल अल्फा जनरेट करके दे रहे हैं तो द प्रोबेबिलिटी की क्लाइंट स्टेज विथ यू एंड ब्रिंग्स मोर मनी इंक्रीजेस। तो पहली तो काम इन्होंने ये ठीक किया है। अब अगर इनका परफॉर्मेंस देखिए इन टर्म्स ऑफ एयूएम ग्रोथ कैसा रहा है तो वो 30% रहा है, बट उसमें से ऑलमोस्ट 50% पार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ मार्केट मूवमेंट एंड 50% इनफ्लो आया है एडिशनल मनी का। तो ये नया जो पैसा आया है उसमें से जो 40% है वो नया क्लाइंट से आया है और 60% आया है एग्जिस्टिंग क्लाइंट से। तो ये बात हुई इनके एयूएम के ग्रोथ की। बट अगर इन्फ्लोज का नंबर देखेंगे तो टोटल इन्फ्लो इन एब्सोल्यूट टर्म जो है ना वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इंप्रूव हुआ है, बट वाई वहाँ पे डिक्लाइन है। तो इक्विटी इन्फ्लो तो ऑलमोस्ट 25% से डाउन है, बट गिवन जो सिचुएशन है करंटली जहाँ पे इन्वेस्टर के लिए रिटर्न नहीं बन पा रहा है, तो ये ग्रोथ जो इनके इन्फ्लो में आ रहा था ना वो नहीं आया है। वो एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर इंप्रूव हुआ है, फ्रॉम अराउंड 3000 करोड़ टू अराउंड 3200 करोड़ पे एब्सोल्यूट नंबर बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट वाई डिक्लाइन है। और ये जो सिचुएशन है करंटली सेंटीमेंट ठीक नहीं है, तो पीपल आर मे बी पोस्टपोनिंग दैट डिसीजन। सो एडिशनल जो इन्फ्लोज है वो जो ग्रोथ था वो नहीं करंटली आ रहा है, बट द एब्सोल्यूट नंबर हैज स्टेड अराउंड हेल्दी अराउंड 3200 करोड़ पे। तो ये बात रही इनके इन्फ्लो की। अब ऑपरेशनली अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो एयूएम इनका रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 22% रहा है, बट पैट ग्रोथ देखेंगे तो 30% पे रहा है। तो ये इसलिए हुआ है बिकॉज इन्होंने जो एक आरएम इनका एयूएम मैनेज कर रहा है या फिर जो एक आरएम इनका क्लाइंट को मैनेज कर रहा है वो नंबर्स इंप्रूव है। तो एक एम्प्लॉय पे जो काम ये करके ले रहे थे वो काम क्योंकि ज़्यादा है तो इनके एक्सपेंसेस जो है कंट्रोल में रहे, एम्प्लॉय एक्सपेंस या फिर टोटल जो इनका कॉस्ट है वो कम परसेंटेज से बढ़ा है कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ, और जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। पैट ग्रोथ इज मच हायर अराउंड 30% कंपेयर टू 22% रेवेन्यू ग्रोथ। तो कंपनी ऑपरेशनली भी ठीक काम कर रही है। अब बात आती है ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है 22% का, अगर आप इसको हिस्टोरिकली कंपेयर करके देखेंगे, जब अच्छे टाइम में आनंद राठी ऑलमोस्ट 35-40% भी ग्रो करती थी, तो उस कंपेरिजन में इनका पेस ऑफ ग्रोथ कम हुआ है। तो पेस ऑफ ग्रोथ कम हुआ है और ये वैल्यूएशन पे करंटली अभी भी 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो 70 का पी और ये 30 का अगर ग्रोथ डिलीवर कर पा रहा है, तो अगर इनका 1 ईयर फॉरवर्ड निकालेंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं अराउंड 1175 करोड़ FY26 में करना, तो 22-25% का ग्रोथ अगर FY27 के लिए लेते हैं और 30% के अगर पैट मार्जिन लेते हैं तो FY27 का इनका पैट निकल के आता है अराउंड 480 करोड़। तो करंट मार्केट कैप डिवाइड बाय अगर ये पैट का नंबर करेंगे तो फॉरवर्ड पी निकल के आता है 58 का। तो 58 का इनका पी और जो ग्रोथ है 30% का है, तो पेग रेशियो आता है 2 का। तो करंट जो पेग रेशियो है थोड़ा सा ज़्यादा है, ये ग्रोथ और जो वैल्यूएशन है ये थोड़ा रेशियो कंफर्टेबल नहीं है। तो ये अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो यू माइट हैव टू टेक अ कॉल जब इनका ग्रोथ एक्सेलरेट होता है और ये वैल्यूएशन थोड़ा नीचे मिलता है, दैट वुड बी द राइट पॉइंट टू ऐड मोर इनटू द आनंद राठी स्टॉक।